दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बनारसी अंदाज में। दोस्तों बनारस के तमाम चीज़ों को, तमाम घटनाओं को हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं आपको। इसी कड़ी में आज हम एक बार फिर से लाए हैं आपको दिखाने के लिए कि बनारस में बाढ़ की भयंकर स्थिति फिर से पैदा होने वाली है। किस तरीके से बाढ़ जो है कि बनारस के शहरों को अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते जाते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट और दशाश्वमेध घाट का वो तमाम व्यू, जिसके माध्यम से जो है कि दिखाएंगे कि बाढ़ जो है कि बनारस के शहरों की ओर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको काफ़ी जो है कि ये रोमांचक, काफ़ी जो कि एडवेंचरस वीडियो होने वाला है। क्योंकि बनारस के जो कि लोग जो है कि बनारस के घाटों को बिना अवलोकन रह नहीं पाते हैं। बनारस के घाटों को देखने के लिए देश दुनिया के तमाम हिस्से से लोग खींचे चले आते हैं। इसी क्रम में जो है कि जैसा कि आप जानते हैं, बाढ़ पुनः मानसून के समय में इस समय फिर आ चुका है बनारस में। तो बाढ़ के आने की वजह से बनारस के तमाम घाटों का संपर्क आपस से टूट चुका है। इसके वजह से लोग, तमाम दर्शनार्थी, यात्रीगण, श्रद्धालु जो कि बाबा काशी विश्वनाथ के साथ साथ बाबा काल भैरव, दुर्गा माता मंदिर, सारनाथ आदि घूमने के लिए देश तमाम दुनिया के तमाम हिस्सों से लोग आते हैं। वही समय बाढ़ की वजह से जो है कि बनारस के तमाम घाटों का अवलोकन, दीदार नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों पर्यटक हैं उनकी कमी महसूस हो रही है। बनारस के दुकानदारों को, बनारस के जो शोरूम हैं, तमाम बड़े बड़े दुकान हैं, उनको अपने पर्यटकों की कमी महसूस हो रही है। तो आइए देखते हैं, दिखाते हैं आपको अपनी बाढ़ की भयंकर विनाश लीला किस तरीके से माँ गंगा बनारस के शहरों को अपनी आगोश में लेने के लिए आतुर हैं। दोस्तों इस समय हम हैं अस्सी घाट पे। अस्सी घाट, जैसा कि आप जानते हैं, बनारस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है। बनारस के इस घाट पे हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं और यहाँ पे श्रमदान कर चुके हैं। घाटों का साफ़ सफाई में अपना एक अतुलनीय योगदान भी कर चुके हैं। अस्सी घाट एक विश्व प्रसिद्ध घाट है। यहाँ का सुबह का बनारस का गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। इसी क्रम में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये अस्सी घाट पे तमाम लोग हैं, मौजूद हैं, जो कि देखते हैं आपके अस्सी घाट का वो सामने का जो विश्व मंच है, जहाँ पे सुबह की आरती होती है, गंगा आरती होती है, वो सभी डूब चुके हैं। और तमाम लोग जो है कि आपको गंगा स्नान करते हुए एडवेंचर की मुद्रा में गंगा स्नान कर रहे हैं। फोटो ले भेज देना मेरे को। दोस्तों इस समय बाढ़ की भयंकर स्थिति है। इस वजह से बनारस में जो गंगा जी हैं उसमें नौका यात्रा का जो कि प्रवाह है, जो प्रबंधन है, उसको रोका गया है। क्योंकि अगर बाढ़ की भयंकर स्थिति है और गंगा में प्रवाह वेग तेज है, इसकी वजह से अगर कोई नाव का जो कि संचालन होता है तो उसकी वजह से जो है कि कोई भी अनहोनी हो सकता है। नाव के साथ दुर्घटना हो सकता है, यात्रियों के साथ दुर्घटना हो सकता है। इसलिए नौका का संचालन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। बनारस का यह अस्सी घाट काफ़ी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध अस्सी घाट। यहाँ पे देश दुनिया के तमाम लोग आते हैं। बनारस के लोग भी यहाँ पे शाम का समय जो कि अपना समय निकाल के पश्चात यहाँ पे आते हैं और शाम का भ्रमण करते हैं और अत्यंत आनंद का अनुभूति करते हैं। दोस्तों हम आपको बनारस के अस्सी घाट पे जो कि बाढ़ की भयंकर स्थिति है उसको मैं अवगत करा चुका हूँ। आइए अपने पुनः उसी मार्ग से हम वापस लौटते हैं जहाँ से हम आए थे। तो आपको सामने ही एक होटल दिखाई देगा। होटल के ठीक सामने जो कि गंगा माँ की तीव्र धारा जो कि प्रवाहमान हो रही है, आपको दिखाएंगे कुछ ही क्षणों में होटल के सामने किस तरीके से माँ गंगा का आगमन हो चुका है। और यहाँ से जो कि धीरे धीरे गंगा माता जो कि शहर की ओर प्रवेश करते हुए आपके सामने देखिए, होटल के ठीक सामने जो कि गंगा जी का आगमन हो चुका है। अब धीरे धीरे गंगा जी का प्रवाह वेग बढ़ता हुआ और शहर की ओर बढ़ते हुए तमाम नौका संचालन इसमें बंद किया गया है। दोस्तों अब कुछ ही क्षणों में हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे राजा हरिश्चंद्र घाट का वो नज़ारा, जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र घाट का जो कि पूरी तरीके से डूब चुका है, वो भी आपको दिखाएंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट की ओर। दोस्तों हम राजा हरिश्चंद्र घाट पहुंच चुके हैं और आपके सामने दिखाई दे रहा है राजा हरिश्चंद्र घाट पर किस तरीके से पानी से लबालब हो चुका है और माँ गंगा मानो जो कि शहर को अपने आगोश में समाने के लिए आतुर है।
प्राकृतिक सौदा गृह है, जो कि नेचुरल इलेक्ट्रिक ह्यूमन बॉडीज क्रिमेशन सेंटर। यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रिक से जो कि लाशों को जलाया जाता है। आइए हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक से लाशों को जलाया जाता है। और गंगा नदी इस समय का प्रवाह तेज है, पूरी तरीके से ज़बरदस्त स्थिति इस समय बनी हुई है। दोस्तों आपके सामने जो है कि अंतिम संस्कार का कार्य करते हुए, पिंडदान करते हुए यहाँ पे शव को जलाने के पश्चात आपके सामने जो कि राजा हरिश्चंद्र घाट का ये दुर्लभ दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। कभी नहीं सोचा गया था कि गंगा माता जो कि हरिश्चंद्र घाट को भी अपने आगोश में ले लेंगे, लेकिन ये वाकई सत्य है, हमारे सामने दिखाई दे रहा है। राजा हरिश्चंद्र घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, माँ गंगा उसे अपने आगोश में समा चुकी हैं और राजा हरिश्चंद्र घाट जो कि पूरी तरीके से डूब चुका है। यहाँ पे जो कि लकड़ियों से जो सौदा किया जा जो यहाँ पर जो लकड़ियों के माध्यम से जो सौदा किया जा रहा था पहले, इस समय वो पूरी तरीके से ठप है। आपके सामने जो कि इलेक्ट्रिक से जो चलता हुआ जो कि जलता हुआ लाश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रिक सौदागरी का भी व्यवस्था है। राजा हरिश्चंद्र घाट एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध घाट है, बनारस का एक बहुत ही अकल्पनीय, बहुत ही अतुलनीय घाट है। हिंदू संस्कार सभ्यता में बनारस में केवल मणिकर्णिका का घाट और जो कि राजा हरिश्चंद्र घाट, दो ऐसे घाट है जहाँ पे जो कि ह्यूमन बॉडीज का क्रीमेशन किया जाता है, यानी कि मानव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बनारस में मृत्यु को मोक्ष माना जाता है, तो उसी क्रम में जो है कि राजा हरिश्चंद्र घाट वह स्थान है जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके सामने राजा हरिश्चंद्र घाट पे जलमग्न पूरी तरीके से हो चुका है, दिखाई दे रहा है हमारे इस वीडियो में किस तरीके से बाढ़ जो कि राजा हरिश्चंद्र घाट को अपनी आगोश में समा रहा है। पूरी तरीके से नौकायन संचालन इस समय ठप है, लेकिन कुछ लोग अपनी इस जो है कि गलत चीज़ों की वजह से जो कि अक्सर जो है कि लोग किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। आपके सामने जो कि बाढ़ की भयंकर स्थिति है, बनारस में नौकायन पूरी तरीके से बंद है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाहरी पर्यटकों को लेकर के जा रहे हैं, नौकायन का उनको आनंद करवा रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई भी सेफ्टी बेल्ट नहीं है, जिसकी वजह से इनके साथ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि गंगा में जो कि बाढ़ की भयंकर स्थिति है, बीच गंगा में इस समय जो कि प्रवाह का वेग बहुत तगड़ा है, गंगा इस समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं और शहर को पूरी तरीके से मानो अपने आगोश में संभालेंगी। लोकल तमाम लोग जो है कि यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं, कपड़ा वगैरह धोते हैं, जो कि वो भी वर्जित है इस समय, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। जो कि क्षेत्रीय लोकल लोग हैं वो भी अपने यहाँ पे कपड़ा वगैरह आदि कचारते हैं, धोते हैं, और उसके साथ साथ जो है कि पूरी तरीके से जलमग्न ये राजा हरिश्चंद्र घाट का वो दृश्य, बच्चों अपना जो कि बच्चा स्नान करता हुआ इस घाट पे। दोस्तों बनारस में इस समय घाट की पर जो है कि आपस में संपर्क टूट चुका है घाटों का, और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बनारस के में जो कि तमाम लोग आते हैं और बनारस के घाटों का अवलोकन करते हैं, माँ गंगा के साथ, माँ गंगा के लहरों के साथ कदम ताल करते हुए। कुछ ही क्षणों में हम आपको लेकर चलेंगे दशाश्वमेध घाट पे और दिखाएंगे वहाँ पे कि माँ गंगा किस तरीके से भयावह स्थिति पैदा की हुई है, किस तरीके से गंगा नदी शहर की ओर बढ़ने की आतुर है। और चलते हैं, आपको कुछ ही क्षणों में दिखाएंगे कि किस तरीके से गंगा नदी में जो कि बाढ़ की भयंकर विनाश लीला जो कि होने की तैयारी पे है और बनारस को पूरी तरीके से अपने आगोश में संभाल लेगा। बनारस के क्षेत्रीय लोग काफ़ी भयभीत हैं इस जो कि गंगा की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि इन दिनों जो कि बनारस में जो कि काफ़ी बाढ़ प्रत्येक सीजन में प्रत्येक वर्ष जो कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है, इसको लेकर के देखते हुए सरकार भी कोई चेतना नहीं है। इस तरीके से लोग जो है कि तमाम क्षेत्रीय लोगों को लेकर के अपने जो कि साथ में लेकर के तमाम बाहरी पर्यटकों को जो कि बिना किसी परमिट को जो कि वे संचालित कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। दोस्तों आपके सामने मैं दिखाऊंगा मदर टेरेसा गली, जो कि जहाँ से जो कि माँ गंगा का कैसा दुर्लभ दृश्य दिखाई देता है। सामने पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ है, वहाँ तक गंगा नदी आ चुकी हैं
और यहाँ से जो कि लोग जो कि यहीं से अपना आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आचमन वगैरह करते हैं और माँ गंगा के जल को लेकर के आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में सामने आपको दिखाई दे रहा है माँ गंगा नदी का उदुर्लभ दृश्य, किस तरीके से गंगा नदी घाट की ओर चीरते हुए अंदर प्रवेश करती हैं और जो कि घाटों को आपस में उनका जुड़ाव जो कि समाप्त करते हुए पूरी तरीके से जो कि घाटों की सीढ़ियों को चढ़ते हुए इस समय जो है कि बनारस शहर में आने के बाद गंगा नदी इस समय प्रवाह बहुत तगड़ा है, बहुत ही भयंकर प्रवाह गंगा नदी में, एकदम ज़बरदस्त ये व्यू लगता है। तमाम लोग यहाँ पे बच्चे जो कि यहाँ पे खेलते हुए, साथ साथ पंडित लोग पिंडदान तर्पण आदि का कार्य भी यहाँ पे चलता हुआ भयंकर बना ज़बरदस्त ये जो कि बरगद का विशाल पेड़ काफ़ी अतुलनीय, काफ़ी आकस्मिक लगता है। सामने आपके तमाम नाव वगैरह जो कि खूंटे से बंधे हुए, क्योंकि अगर खुल जाएंगे तो नदी के तेज प्रवाह में ये बह सकते हैं, इसके लिए इनको जो कि खूंटे से रस्से से बांधा गया है ताकि ये नाव पानी के तेज प्रवाह में बह न सके। सामने आपको चिड़ियों का भयंकर झुंड दिखाई दे रहा है और नावों का संचालन इस तरीके से पूरी तरीके से बंद है। इस समय गंगा नदी में गजब की स्थिति बनी हुई है। प्रत्येक साल की अपेक्षा जो कि इस बार भयंकर बनारस की बिहार जो कि आपको बाढ़ की स्थिति है, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस समय बनारस के तमाम हिस्से जो कि बाढ़ के भयंकर विनाश लीला से तबाह हो चुके हैं। दोस्तों आपको दिखाई देता है इस समय जो कि ये दृश्य जो है आपको मदर टेरेसा गली का दिखाई दे रहा है। उसके ठीक सामने किस तरीके से बरगद के पेड़ तक जो है कि गंगा नदी आ चुकी हैं और मानो जो है कि इस बरगद को पेड़ को चूमने की आतुर हैं। सामने बहुत सारे लोग जो हैं कि यहाँ पे नौका संचालन करते हुए जो कि पूरी तरीके से वर्जित है, खास करके इस बाढ़ के मौसम में गंगा नदी में नौका संचालन पूरी तरीके से वर्जित है। फिर भी लोग जो है कि कुछ जो कि गैर कानूनी मानते हुए पूरी तरीके से सरकार के आदेश को ना मानते हुए नौका संचालन कर रहे हैं। बाहरी विदेशी पर्यटकों को यहाँ पे नौका में उनको बनारस के घाटों को घुमा रहे हैं, जो कि इस तरीके से पूरी तरीके से जो कि अकल्पनीय है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों बनारस घूमने आए, बनारस के तमाम जगहों को ना देखें भला ये कैसे हो सकता है। बनारस को घूमने के लिए आपको सारनाथ, दुर्गा कुंड, संकट मोचन, बनारस के तमाम घाट ऐसे हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे जगह हैं बनारस में घूमने के लिए। आप बनारस को घूमने के लिए अगर निकले तो आपको 5 दिन भी घूमने के लिए कम पड़ जाए, इसलिए बनारस में अगर घूमना हो तो आपको कम से कम सप्ताह 10 दिन का टूर बना करके आएँ, तभी आप बनारस को बहुत अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। अकेले सारनाथ में अगर घूमना हो तो आपको 1 से 2 दिन तक केवल अकेले सारनाथ में लग जाएगा, जो कि भगवान बुद्ध की तपोस्थली माना जाता है। जहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिया था वह स्थान है सारनाथ। बाबा सारंगनाथ के नाम पर उस स्थान का नाम सारनाथ पड़ा, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही वो स्थान था जहाँ पे भगवान बुद्ध आते थे और उन्होंने जो कि पंच प्रमुखों को उपदेश दिया था। वो स्थान जो कि उस समय धम्मक स्तूप के नाम से जाना जाता है। और तमाम जो कि यहाँ पे लोग जो कि नौका संचालन के धज्जियाँ उड़ाते हुए, दोस्तों आपको कुछ ही क्षणों में लेकर चलेंगे आपको दशाश्वमेध घाट की ओर, जहाँ से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गंगा नदी जो कि दशाश्वमेध घाट को अपनी आगोश में समाने को आतुर हैं। तो वही चलते हैं। In the Ganga river, flow time we can't able to touch here. It's amazing. This is the first time to Ganga River. I'm so happy. It's India's famous temple in India. I'm so happy. I'm lucky to pass with my brother. We are lucky to get the holy water from Ganga. Thank you. Nice to meet you. Hello. ओके दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। बनारस के तमाम घटनाओं को अवगत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल बनारसी अंदाज को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही अच्छे प्यारे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं जिससे आप रूबरू हो सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। चलो अब निकलो क्या होगा?